हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका आज हम सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे। प्रीवियस ईयर सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसको आज हम देखेंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन होगा यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसको देख के ही जाइएगा, हो सकता है इससे मिलता जुलता आपके पर प्रश्न आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे स्वपोषित जीव के रूप में विकसित किया गया है? तो यह जो किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पादप। पादप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी झपस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो वह है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रजातियों के बीच अंतरराज्यीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दो सदस्यों को लाभ होता है को क्या कहा जाता है? उसे सहजीविता कहते हैं। सहजीविता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS देश में शुरू की गई थी। तो 1975 में 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला निम्नलिखित में संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? रागमाला निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो रविशंकर की। रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कृषि और सहबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक लेखिका है? निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक या लेखिका है? तो अरुंधति राय हो जाएगा। अरुंधति राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट का पहला संस्करण वर्ष देश में आयोजित किया गया था। तो यह 2023 में। भारतीय महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट का पहला संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यासकार और उनकी रचनाएं के सही संयोजन का चयन कीजिए। उपन्यास और उनकी रचनाओं के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो टू लिव्स एंड ए बर्ड, टू लिव्स एंड ए बर्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय संबंध में स्वस्थ देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में उपलब्धित रूप से राष्ट्रीय संबंध द्वारा स्वास्थ्य देखरेख वित्त आयोग का एक पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है? वो होता है संयुक्त सचिव, कानूनी मामलों का विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय। ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन का चयन कीजिए। इनमें सही कथन दिया गया उसका चयन करना है। तो हेट्रोट्रॉप्स और अस्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत की ब्रिटिश सरकार को द्वारा लिए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर भारत की वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो उसे नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत का भारतीय वास्तुकला को नागर शैली कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? तो उसे अजमत अली खां को। अजमत अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश अमीबा जैसे संचालन स्यूपीडिया के साथ जिन्हें कोशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं? सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? कपड़े बनाने में जो है कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? तो है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो है केरल में। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान का अनुपात कितना है? तो काफी गिरावट आई थी, काफी गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न विषम विकल्प को पहचाने, तो आर्गन हो जाएगा। भिन्न विषम कौन सा हो? आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं? तो ऊर्जा का मात्रक जो दिए गए जूल कैलोरी किलोवाट घंटा, जूल कैलोरी किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो भारतीय वित्त आयोग। भारतीय वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिका भित्ति के सही संबंध में सही कथन चयन कीजिए। तो जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पेप्टोग्लोकाइन या म्यूरिन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पीटी उषा बनी है। पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2023 में हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कमला, कमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन का स्थापना का घासीदास ने की थी। तो ये तो सही है। यह आंदोलन चमड़ा श्रमिक की स्थिति सुधार लाने के लिए किया था। यह भी सही। तो उपयुक्त में से ये और दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्योहार को डैश के नाम से जाना जाता है? तो बत्तुकम्मा, बत्तुकम्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलें के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा? तो 1.5% होगा। 1.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिपुरा की खर्ची पूजा डैश के महीने में मनाई जाती है? त्रिपुरा की खर्ची पूजा जुलाई अगस्त महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनहेरिटेज ऑफ लॉस, द अनहेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो वह किरण देसाई हो जाएगा। किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अडयार में स्थापित किया था। अडयार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कूलॉम का नियम डैश के लिए लागू होता है? तो कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य के लिए लागू होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाणिज्य के बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे CRR कहते हैं। CRR कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग है नहीं है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 इसका जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। नेक्स्ट अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह डैश से बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश दो टीमों के बीच का खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में सामान्यतः 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट्स पहनते हैं और एक ऐसा रिंक बर्फ के मैदान को प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसे आइस हॉकी कहते हैं। नेक्स्ट बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के नागर प्रशासन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज ने मौर्य कालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था। ये तो सही है।
नगर परिषद में को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। नगर प्रशासन सुनियोजित था, यह भी सही है। उपयुक्त कथन में से ए बी सी तीनों सही कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जयंती कुमार रेस का एक प्रसिद्ध वादक है, तो सरस्वती वीणा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उपमहाद्वीप का जलवायु से संबंधित सही है? तो जगह हिमालय इस महाद्वीप में मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्य 7 सिस्टर स्टेट्स के समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? तो मिजोरम और त्रिपुरा की। मिजोरम और त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? तो गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चमटे कृमि में पाए जाने वाले विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियमन में सहायक हैं? तो ज्वाला कोशिकाएं हो जाएगी। ज्वाला कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH2। MgOH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13 में अशोक सम्राट के शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।